अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ ही यहां जमीन की कीमतें 6 से 10 गुना तक बढ़ चुकी हैं। जो जमीनें निर्विवाद हैं, उनकी खरीद और बिक्री को लेकर यहां 10 गुना कीमत देकर भी लोग जमीन खरीदने को तैयार हैं। वहीं बड़े पैमाने पर विवादित जमीनें और सरकार के कब्जे की जमीनों को भी फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचने की कवायद जोर शोर से चल रही है। इसी कड़ी में कुछ विवादित जमीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को बेची गई है। खास बात यह है कि अयोध्या में कई विवादित जमीनों को खरीदने में उन्हीं लोगों का नाम शामिल है जिन्होंने ट्रस्ट को जमीन बेची थी। इस सौदे में महापौर के बेहद करीबी रिश्तेदार रवि मोहन तिवारी और अयोध्या के प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी का नाम सामने आया था। अब अयोध्या में सरयू तट के किनारे मीरापुर दोआब की एक जमीन का बैनामा किए जाने से भी इन्हीं लोगों का नाम सामने आया है। जी हाँ, जिन लोगों ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को ज़मीन बेचा है, उन्हीं लोगों द्वारा हमारी इस भूमि खाता संख्या 14 को, जो सन 1990 से हम लोगों ने बैनामा लिया था और इसका विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। जिन लोगों से हमारा विवाद उन प्रॉपर्टी डीलरों से मिल करके जिन लोगों ने तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ज़मीन बेचा है, रवि मोहन तिवारी, सुल्तान अंसारी, कुसुम पाठक, हरीश पाठक आदि लोगों ने इस ज़मीन को खरीदा है। और इसके मुखिया जो इस समय स्टेशन मास्टर हैं अयोध्या के, महेंद्र नाथ मिश्रा व ऋषिकेश उपाध्याय जी, इन लोगों की साठगांठ से ये खरीदारी हुई है। और यह ज़मीन हमारी विवादित है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिस पर कई मुकदमे हैं और मौके पर अभी भी मामला विचाराधीन है। इन लोगों ने 23 अप्रैल को, 17 अप्रैल को, 28 अप्रैल को अपने शागिर्दों के नाम बैनामा करवाया है, जिसमें महेंद्र नाथ मिश्रा के लड़के आलोक रंजन मिश्रा, रवि मोहन तिवारी जो मेयर के रिश्तेदार हैं, कुसुम पाठक, हरीश पाठक, यहाँ के बड़े भू प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी, अजय कुमार गुप्ता और 2 लोग दिल्ली के हैं निष्काम सेवा ट्रस्ट के नाम से, और रिशु पांडे जो कि महेंद्र नाथ मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का ही शागिर्द है। इन लोगों के नाम इन लोगों ने एक फर्जी बैनामा प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से करवाया है, जिसकी FIR भी हम लोगों ने थाने में 8 जून 2021 को की है और FIR दर्ज भी हुआ है, जिसमें कई धाराएँ लगी हैं, 419, 420, 467, 68, 71, 471, 120 भी 506 धाराएँ लगी हैं। और इन लोगों का काम है केवल विवादित भूमि को खरीद करके और अच्छे दामों में बेचना। और जहाँ तक ये जान लीजिए आप कि इन लोगों ने इस ज़मीन की सौदेबाजी इसलिए की थी कि इसको ये लोग ट्रस्ट को बहुत बड़े महंगे दामों, यानी कि लगभग 500 करोड़ में बेचने की तैयारी में थे। लेकिन बीच में मामला खुलासा हो गया है और ये लोग भागे भागे फिर रहे हैं। जबकि बात रही कि इस तरीके की सांठ-गांठ करके इतना बड़ा घोटाला किया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा जाँच का विषय है। इसे सरकार को, शासन प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। ETV भारत के लिए अनूप कुमार की रिपोर्ट।